गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको मालूम चल गया होगा कि इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में एसएसटी सब्जेक्ट के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना अब हमारे लिए कंपलसरी हो गया है। अगर आपको एसएसटी सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स चाहिए तो आपको कम से कम 20 क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस के आएंगे वो एकदम करेक्ट होने चाहिए। मैं अपनी आज इस वीडियो में नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे जिसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो को आप देखें ताकि आपके भी हिस्ट्री सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना हो। अब अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सेकंड पॉइंट, आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको चैप्टर वाइज जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो आपके साथ में डिस्कस करता रहूँगा। और इसके साथ में बोर्ड एग्जाम तक मैं आपके सामने शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को भी आपके साथ में डिस्कस करता रहूँगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। अब आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और ठीक उसके साथ साथ मेरी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप वीडियो को पॉज करें और जो आपका आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में करें, जिससे आपको ये भी मालूम चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल क्वेश्चंस आपके सामने शो हो चुके होंगे। अब हम एक एक करके क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम आपके साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप वीडियो को पॉज करें और उसका आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पहले ही कर दें। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी होगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं और साथ में आपको ये मालूम भी चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप करेक्ट वे में दे पा रहे हैं। चलिए तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इन इंडिया वर द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें से कौन सी ऐसे सिचुएशन थी जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और इंडिया ने उसको पार्टिसिपेट करना पड़ा। तो जब भी बच्चे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे और इसमें से जो फर्स्ट रीजन था वो था इनकम टैक्स वर इंट्रोड्यूस, सेकंड था कस्टम ड्यूटीज वर इंक्रीज और थर्ड था कि जो वहाँ के लोग थे फोर्स रिक्रूटमेंट, वहाँ के लोगों को ज़बरदस्ती गांव के जो लोग थे उनको फोर्स में रिक्रूट किया गया। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है एज पर द सेंसस ऑफ 1921 मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू। कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए फेमिनिस्ट की वजह से। इसका मतलब होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब अकाली आ गई थी, लोग भूखे हो गए थे जिसकी वजह से लोग वहाँ पर मारे गए थे। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन। महात्मा गांधी इंडिया वापस कब आए? तो महात्मा गांधी जब इंडिया वापस आए थे वो कौन सा ईयर था? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में करें। महात्मा गांधी इंडिया में 1915 में वापस आए थे, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जनवरी 1915। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, 4 एंड 5 देख लेते हैं एक साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सत्याग्रह। सत्याग्रह के बारे में इसमें से कौन सी बात एकदम ट्रू है? तो ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स। बिल्कुल ठीक है, सत्याग्रह का जो मूवमेंट हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने ये कहा था कि आपको फिजिकल वे में फाइट नहीं करनी है। अगर आप सच हो, अगर आप हमेशा सच बोलते हो, आपकी लड़ाई सच के साथ में, तो आपको फिजिकल वे में लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बात मानी जाएगी और आप जो भी वॉर कर रहे हो उसमें आप जीत सकते हो। ए एंड सी, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा बात बिल्कुल ठीक है? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। देखो ब्रिटिश ने ना एक रॉलेट एक्ट अप्लाई कर दिया था। रॉलेट एक्ट के अंदर ये रूल बना दिया गया था कि किसी भी इंडियंस को बिना किसी रीज़न के जेल में बंद कर सकती है। एक्चुअली क्या हुआ कि जब इंडियंस ने मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट में, तो ब्रिटिश ने रॉलेट एक्ट पास कर दिया जिसमें ब्रिटिशियंस के पास ये पावर आ गई थी कि वो किसी भी इंडियंस को बिना किसी
मिस्टेक के या उन्होंने कुछ भी मिस्टेक नहीं करी हो और बिना किसी रीज़न के उनको जेल में बंद किया जा सकता है, और कितने सालों के लिए? 2 ईयर्स तक जेल में बंद किया जा सकता है। तो होप सो आपको इसका आंसर समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द इनफेमस जलियांवाला बाग टुक प्लेस व्हेन देयर वाज एन एनुअल फेयर। तो इसका आंसर मुझे लगता है सबको मालूम होगा कि जलियांवाला बाग कब हुआ था। जलियांवाला बाग हुआ था, वैसाखी का फेस्टिवल चल रहा था और वैसाखी का फेयर चल रहा था, मेला चल रहा था, तब जलियांवाला बाग हुआ था और ये पंजाब में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 विच द डिसीजन टू टेक अप द खिलाफत इशू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू ब्रिंग मोर यूनिटी अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, 8 एंड 9 ले लेते हैं एक साथ। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के ऑथर कौन थे? तो इसका आंसर सबको मालूम होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी हिंद स्वराज बुक के ऑथर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एज द कांग्रेस सेशन एट इन दिसंबर 1920। तो इसका सीधे आपको आंसर देना कि 1920 में कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था। तो 1920 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था। ध्यान रखना 1920 दिसंबर 1920 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था वो कौन सी स्टेट में हुआ था? वो हुआ था नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आर ट्रू। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट आर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का क्या इफेक्ट पड़ा? तो ये तीनों इफेक्ट पड़े थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन अवध इज फॉल्स। ठीक है, इसमें से जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट अवध में हुआ था उसमें से कौन सी बात ठीक नहीं है, आपको इसका आंसर देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, द क्वेश्चन नंबर 13 द प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन एज पर। ठीक है, तो इसकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1859। इसका करेक्ट आंसर होगा इनलैंड। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट इन। गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वापस लेने की बात कौन सी ईयर में करी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1922, लेकिन मंथ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 1922 में। ध्यान रखना दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम लग रहे हैं, जनवरी 1922 और फरवरी 1922, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये 2 पर्सन के नेम बताने हैं। फॉर्म द स्वराज पार्टी, किन 2 लोगों ने स्वराज पार्टी बनाई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। क्वेश्चन नंबर 16 साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था? तो साइमन कमीशन इंडिया में आया था 1928 में। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ना। सॉल्ट मार्च फ्रॉम हिज आश्रम इन साबरमती टू डांडी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, तो इस सॉल्ट मार्च जब हुआ था इसमें कितना टाइम, कितनी जगह ऐसी थी जो पैदल ये लोग चले थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 240। लास्ट 2 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 महात्मा गांधी रीज दांडी ऑन। महात्मा गांधी जो थे वो दांडी कब पहुंचे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 6 में। क्वेश्चन नंबर 20 गांधी जी इरविन पैक्ट वॉज साइन ऑन। गांधी जी ने कब साइन करे थे इरविन पैक्ट पे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 5 मार्च 1931। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कुछ कन्फ्यूज़न हो आपको तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का आंसर जल्दी से दे सकूँ।